यहाँ नेता लोग बहुत है, काम करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कितने नेता है? अरे कितने नेता है, अनगिनत नेता है, चारों तरफ से नेतागिरी में आ जाते लोग। जब वोटिंग का टाइम आता है तो काम करने के लिए कोई नहीं रहता है। किसी की भी कोई बात लेके जाओ तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ बात करता है, कोई भी काम कोई नहीं करता है। सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं मुझे बोलने का, तो आप बोलने का था अब तो बोलते तो है, कैसे बोलने का, उनके कान में जाके बोलने का, क्या घुस कर। कि मतलब यहाँ पे कौन देख रहा है, कौन सा नगर सेवक है? यहाँ पता कौन सा नगर सेवक है, कौन जीत के आया है। वो बोलता मैं जीत के आया, वो बोलता मैं जीत के आया, वो बोलता सारे चार जीत के आए, कौन है सब फाइनल में किसको बोलेंगे। हाँ तो पैनल में है तो उन लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया, तो यहाँ पे कौन देखता है? मैं तो देखती नहीं, मैं तो वहीं खड़ी हो जाऊँ। यहाँ पे क्या पहले कचरा था क्या? तो अभी क्या हुआ, कचरा कहाँ गया? अंदर चला गया ना तो चोट लग नहीं गई क्या ना। मतलब फ्रैक्चर हुआ था? बहुत ज्यादा मत उठा लूंगी। अरे बहुत ज्यादा उठा दिए। यहाँ लगा, अभी सूजन है, अच्छा अभी यहाँ भी लगा है। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगले वार्ड का जो सर्वे रहेगा वो हमें भी नहीं मालूम है। कोई एक सरप्राइज विजिट करेंगे हम और वहाँ पे सर्वे स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देखने के बाद में हमें भी और अच्छा जोश आता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तो आप हमारे अगर अभी तक आपने दवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन दवाइस में सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए लेके भिवंडी का रिपोर्ट कार्ड। और इस बार जैसा कि हमने पिछले हमारे सर्वे में बताया था कि अब हम लाइन से जो ऑर्डर चल रहा था 1 2 3 4 ऐसा नहीं करेंगे सर्वे। और इस बार हम एक सरप्राइज विजिट करने के लिए आए और वार्ड नंबर 10 के बाद में अब सीधा हम आए हैं वार्ड नंबर 14 का सर्वे करने के लिए। वार्ड नंबर 14 का सर्वे करने के लिए आज हम यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए। और ये जो वार्ड है ये शांति नगर का जो एरिया है, तो इसका बहुत सारा इलाका शांति नगर का आता है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हम खड़े यहाँ पे अमजदिया स्कूल जो है, अमजदिया स्कूल, तो अमजदिया रोड जो जाता है वहाँ पे खड़े। तो मेरे पीछे ठीक पीछे अमजदिया स्कूल है। और ये रोड जो ये वार्ड है ये अमजदिया स्कूल से शुरू होकर अगर हम शांति नगर की तरफ जाएंगे तो ये पूरा एंड KGN चौक तक ये जाता है और आगे भी थोड़ा कुछ हिस्सा आता है। और इसके बाद में अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ये जो पूरा अमजदिया रोड है अप्सरा टॉकीज तक, बाबला कंपाउंड तक, ये पूरा लकड़ा मार्केट वहाँ तक ये पूरा रोड जाता है। तो ये पूरा पट्टा जो है बहुत बड़ा एक एरिया जो है इसके अंदर आता है वार्ड सर्वे में। तो इसके अंदर कुछ एरिया खास ऐसे हैं जैसे कि अभी हम लोग फ़िलहाल खड़े अमजदिया रोड पे, ये एरिया आता है। इसके पीछे एक पिरानी पाड़ा का एरिया आता है और उसके बाद में वहाँ पे नदिया पार है, बिलाल नगर है, गोविंद नगर है। फिर इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो बाबला कंपाउंड है, नारायण कंपाउंड है और थोड़ा सा संजय नगर का एरिया भी इसके अंदर आता है। तो ये एक इस तरह से वार्ड है यहाँ पे, वार्ड नंबर 14। अब यहाँ पे 4 नगर सेवक है जिसमें से सबसे पहले है फिरोज़ा अबू सुफियान शेख, जो कि अबू सुफियान शेख जो कि सोशल वर्कर है, उनकी वाइफ है। और फिर बाद में हुस्ना परवीन याकूब अंसारी, जो कि याकूब अंसारी की वाइफ है। और तीसरे है जाकिर मिर्ज़ा और चौथे मतलूब सरदार खान। ये 4 नगर सेवक यहाँ से बिलोंग करते हैं। इस वार्ड में कुल 64 सफाई कर्मचारी है जिसमें से हर एक जो ब्लॉक है मतलब A, A, B, C, D, तो इसके अंदर हर एक नगर सेवक को यहाँ पे 12 से 16 कर्मचारी अलॉट हुए हैं। और उनका भी यही कहना है कि अगर 16 कर्मचारी तो जिसमें से सिर्फ 8 या 10 ही हाजिरी देते हैं, बाकी लोग छुट्टी पे रहते हैं हमेशा। मतलब ये हमेशा का यही है कि 8 से 10 कर्मचारी सिर्फ हाजिरी देते हैं, बाकी सारे के सारे छुट्टी पे रहते हैं। तो ये एक चिंता का विषय होता है। अब हमने यहाँ पे सरप्राइज़ विजिट किया तो हम देखते हैं कि आगे वार्ड के अंदर क्या हालत है, क्या अच्छा बना है, क्या बुरा बना है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम यहाँ पे खड़े हैं गैबी पीर दरगाह के सामने। ये कब्रस्तान भी है गैबी पीर के नाम से। और ये जो पूरा रोड है ये गैबी नगर इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे गैबी पीर शाह बाबा की दरगाह है और ये पूरे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे एक दरगाह है, मज़ार है और अंदर कब्रस्तान भी है, बहुत बड़ा कब्रस्तान है ये। काफ़ी एरिया का मतलब अगर हम देखेंगे तो शांति नगर, पिरानीपाड़ा और इस तरफ गैबी नगर वगैरह का जो एरिया है तो यहाँ ही सारी जितनी भी मैयत होती है वो यहीं तदफीन होती है। तो ये काफ़ी बड़ा कब्रस्तान भी है। तो आइए आगे चलते हैं कि क्या इसकी हालत है। वैसे फ़िलहाल इसकी जो हम लोग देखेंगे तो इसकी तो कंडीशन काफ़ी अच्छी। और जो कब्रस्तान हमने देखा था कासिमपुरा का कब्रस्तान हमने देखा, बाकी फिर पांजरापोल में देखा था, तो उन सभी से तो इसकी हालत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है हमें। यहाँ पे जो गैबी पीर कब्रस्तान है इसके पीछे का एरिया है जिसे पिरानी पाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, देखते हैं कि क्या हाल है इधर पे। जो यहाँ के कॉरपोरेटर है मतलूब सरदार,
तो ये उनका एरिया आता है, ये उनका यहाँ पे घर भी है। लेकिन जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे तो रोड की जो हालत है तो इसको तो बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे भिवंडी में यही हालत है। दोस्तों यहाँ पे हम बिल्कुल गैबी पीर जो कब्रिस्तान है उसके पीछे हम हैं, तो वहाँ पे जैसे हमने एंट्री की तो यहाँ पे देखो ये हालत है गटरों की। पूरा गटर जो है सीधा सीधा खुला है, और गटरें तो खुली है, साथ साथ में चेंबर की जहाँ जगह बनी है वो भी खुला हुआ है। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं इसको खुला छोड़ने का, वीरान छोड़ने का। और ये देखिए यहाँ पे भी, इस तरफ भी देखो तो ये सारी चीज़ें खुली है। कहीं स्लैब है तो वो टूटा हुआ है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये पाइप के लिए जो है तोड़ा गया है, लेकिन जिसने तोड़ा है ये उसकी भी गलती है कि उनको बाद में दोबारा बनाना चाहिए। और अगर ये खुद से टूटा है तो मतलब यहाँ पे क्वालिटी का काम नहीं हुआ है, इसके लिए ये टूटा हुआ है खुद से। ये हाल रहता है हमारे भिवंडी के वार्ड का। और यहाँ पे हम किसे जिम्मेदार ठहराए, कि पब्लिक को जिम्मेदार ठहराए, कॉरपोरेटर को, कॉरपोरेशन को, और या तो फिर वो ठेकेदार को जो ये सारे काम करते हैं। और काम इस तरह से करते हैं जैसे कि थूक लगा के जो काम करना होता है। देखिए कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं और कंटिन्यू सारे के सारे जो है चेंबर खुले। अब देखो यहाँ पे गेट है, ये गेट के सामने थोड़ा दूर से लेना, देखो ये गेट के सामने यहाँ पे ये चेंबर खुला हुआ है। क्या अंदर आने जाने के लिए रास्ता जो है पब्लिक को आने के लिए, तो ये कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। कि यहाँ पे लोगों को बताना चाहिए, खुद बोलना चाहिए। देखिए कंटिन्यू यहाँ पे जो है चेंबर खुला हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम अगर इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी यहाँ पे ये सारी गटरें जो है खचाखच भरी हुई है। देखो दिखा इधर पे, ये देखो ये गटरों का हाल है यहाँ पे। ये वार्ड नंबर 14 के अंदर गैबी पीर कब्रिस्तान के ठीक पीछे यहाँ पे ये हाल है गटरों का, कि सालों से जो है ऐसा लगता है गटरें साफ़ नहीं हुई है और कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। थोड़ा सा बताओ ना हमारे को कि ये वार्ड के बारे में क्या हाल है। ये वार्ड के बारे में क्या हाल है, ये वार्ड तो समझ लीजिए एकदम गया गुजरा बुरा है। ऐसा तो मतलब कोई भी चीज़ की आपको यहाँ पे सुविधा परेशानी नहीं, कोई सहूलत नहीं। कभी कॉर्पोरेटर से बात करके देखे आपने? कॉर्पोरेटर से क्या बात करने का, कोई मिलते ही नहीं है, कोई आते ही नहीं, जाओ तो मुलाकात ही नहीं होती। ये एरिया फिलहाल कौन देखता है? ये तो मतलब सरदार का वार्ड है ना। अच्छा, मतलब सरदार देखते हैं यहाँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये देखो यहाँ पे मतलब सरदार की गाड़ी भी है, जिस पे एनसीपी का नया स्टिकर लगा है। पहले कांग्रेस का हुआ करता था, अब एनसीपी का स्टिकर लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके बताना, ठीक है। ये देखिए जो एरिया है सिटी लाइट होटल के पीछे, ठीक पीछे से हम लोग जब आगे जाते हैं, रोड ये आगे अमजदिया रोड पे निकलता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पेवर्ड ब्लॉक का काम हुआ है। जहाँ काम हुआ है वो भी बताना हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, आधे से स्टार्ट हुआ है काम और आगे जाके जो है वहाँ पे वो ख़त्म भी हो गया है। लेकिन ये काम अच्छा है, इसी तरह से अगर हर जगह पे काम होता रहेगा, ध्यान दिए जाएगा अगर, तो डेफिनेटली हर वार्ड जो है भिवंडी का वो एक अच्छा वार्ड, एक अच्छा एग्जाम्पल बन के बाहर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब लोगों के पानी के पाइप है, अब ये किस तरह से तोड़ दिए गए हैं, मतलब टूट गए होंगे यहाँ पे जब गटर बनाने के लिए इन्होंने खोदा होगा। तो अभी ये एक भी पाइप अगर फट जाता है तो सारे पाइप जो है पानी जो है गटर का पानी जो है पाइप पे जाता होगा बराबर। तो फिलहाल हम यहाँ पे पिलारनी पाड़ा पे आए, जो सलाउद्दीन स्कूल है उसके ठीक पीछे हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख भी रही सलाउद्दीन स्कूल, एक ही दीवार है। और वहाँ से लग के अगर हम देखेंगे ये बिल्डिंग, तो यहाँ पे ये पानी जो बह रहा है, ओहो ये पूरा पानी, ये जो बिल्डिंग का जो बेसमेंट है उसको, फुटिंग है उसको ख़राब करता है। देखो किस तरह से ये बिल्डिंग को लग के ही जा रहा है पानी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक के पूरा, और एक सामने खड्डा भी है। तो ये देखो ये यहाँ पे चेंबर भी खुला है। बाप रे, ये हालत है देखो इस वार्ड की। ये अभी हमने शुरू ही किया है जस्ट, और शुरू करने में देखिए ये गली, ये तो बारिश के दिन लग रहे हैं हमको। यहाँ पे इस गली के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये बारिश का दिन लग रहा है। सामने हमारे शांति नगर रोड है और पीछे सलाउद्दीन स्कूल है। तो ये हालत है, अभी पहले ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये हालत देखने को मिल रही है। कोई है यहाँ पे बात करेगा भाई हमारे से? ये इधर यहाँ पे हमारे भाई है, वसीम भाई बताइए कि ये हालत कब से है यहाँ पे? अरे ये तो तकरीबन कम से कम 15 साल से ये हालत है भाई, और इतनी तकलीफ़ है। और यहाँ पे 4 नगर सेवक लोग हैं, किसी को कुछ बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे, लेकिन कमिश्नर साहब यहाँ पे खुद आए थे विजिट पे, यहाँ पे विजिट पे आए थे, लेकिन कमिश्नर का काम थोड़ी ना है सब जी, ये कारपोरेटर का काम है। खाली फ़ोटो खिंचाना इनका मतलब है, खाली फ़ोटो खिंचाने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अभी किसी के साथ बोलेंगे सब रिलेशन वाले पड़ जाते हैं, हाँ सबको ख़राब लगता है। लेकिन अभी आप आए, आप फ्रेंड है, तो मैं आपको बिंदास बोलूँगा, जो प्रॉब्लम है बोलूँगा ही। नहीं तो यहाँ पे कौन देखता है? मतलब जो 4 कॉर्पोरेटर है तो उसमें से ये एरिया जो है ये खास करके किसके नजर इसमें आता है? ये जाकिर मिर्ज़ा के वार्ड में आता है, लेकिन कितनी मरतबा कंप्लेन करी गई, लोग बुज़ुर्ग भी यहाँ पे शिकायत करें, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है भाई।
बड़ी तकलीफ होती है। अभी समझ लो आपको ये थोड़ा सूखा दिख रहा है, ये कम से कम 5 दिन से यहाँ पूरा पानी सैलाब आया हुआ है। अच्छा, और ये जो पानी जो हमने देखा वहाँ पे बह रहा है, ये कब से बह रहा है? ये तो कम से कम 10 सालों से बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। 10 साल से? 10 साल से बह रहा है पानी। किसको बोलने का, क्या बोलो बोलने बोलो, का? किसको बोलने का, जिसको बोलने का उसको बोलो। किसको नहीं बोलना, किसको बोले, क्या को बुराई लेना है किसी की? हाँ, ये बात मेरे को समझ में सुनने का था कि बुराई आती है। तो बुराई किस वजह से होती है? क्या ये साला ना रास्ता सही, ना रोड सही, ना नाला सही, कुछ नहीं बनता है। 10 दिन में टूट जाता है, पता नहीं कैसा बनता है ये। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप भी बोल रहे, वसीम भाई भी बोल रहे कि बुराई लेने का, तो बुराई लेने का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या वो लोग फिर आपसे बात करना बंद करते हैं कि आपके घर पे आके चिल्लाते डांटते? कुछ भी हो, घर पे काहे को आएंगे यार, घर पे काहे को आएंगे? बुराई का मतलब क्या हुआ, बताओ? बात बंद हो जाती है, बातचीत करना बंद हो जाता है, और क्या। देखो, इसी काम के लिए तो उनको चुना गया है ना। अब जैसे भी इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ के हर कोई आपके सामने आएगा कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और जब आप बोलोगे तो उसके अंदर बुराई किस बात की है, बताओ? कौन हाथ जोड़ के आता वोट मांगने? सभी तो आते हैं। कोई नहीं हाथ जोड़ के आता वोट मांगने, तो मुट्ठी बंद करके आते हैं क्या? फिर बंद करके सब आते हैं वोट लेने, वोट लेने। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अभी आए पिरानी पाड़ा में ये जो बिल्डिंग गिरी थी एक, हाँ, डेढ़ एक साल हो गए यहाँ पे। तो ये बारिश में बिल्डिंग गिरी थी, और ये बिल्डिंग के ठीक सामने यहाँ पे मतलूब सरदार जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है उनका घर है। तो ये गटर का यहाँ पे काम चालू है। अगर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग का जो पूरा मलबा ये गटर में आ गया था, तो 1.5-2 साल से जो है समझो ये साफ़ नहीं हुई थी। तो अब जाके जो है इसका काम हो रहा है। और यहाँ पे हम पूछेंगे ज़रा, कल आप यहीं रहते हो क्या? हाँ, तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये कब से इस तरह का हाल थी यहाँ पे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो बोले आपके कॉर्पोरेटर तो आपके बाजू में रहते, तो कभी बात नहीं की कि आपने के बनवा दो करके? बोले बोल रहे, वो बोले मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा, बनाने की बात तो क्या ये इससे क्या मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं? बहुत। अच्छा, तो आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? ये मैं तो मेरी ज़िंदगी जा रही है, अच्छा, बहुत दिन से मैं। ऐसा है क्या? तो और कोई तकलीफ यहाँ पे आपको? अब क्या कॉर्पोरेटर बाजू में, देखो ये मौका है शिकायत करने का। बोल दो आप। नहीं, शिकायत क्या, उनको बोलते हैं, उनकी शिकायत नहीं हम, अच्छा, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी वो खुद ही सामने हमारे है, तो उनकी हमको तकलीफ है, उनको भी तकलीफ है ना, क्योंकि ये टूटा था, ये गिरा तो उनका भी टूटा था। तो ये एक छोटा सा मैं पूछना चाहूँगा कि ये जब बिल्डिंग गिरी थी तो कितने लोग यहाँ पे मर गए थे? 2 लोग मरे थे क्या इसमें? अच्छा अच्छा। तो क्या वो बाकी तो समझो पहले देख लिए थे, कुछ बच्चे लोग उसको गिरते थोड़ा चिल्लाट पुकार कर लिए, तो पहले खाली करवा दिए थे? खाली करा दिए थे, बच्चे लोग खुद खाली कराए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, यहाँ पे मतलब सरदार के घर से जब हम लोग निकले तो यहीं पे ठीक हमारे सामने अल हेरा उर्दू प्राइमरी स्कूल है, और ये रोड जो है यही कनेक्ट होते गया। ये स्कूल के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, काफ़ी लो फीस रख के भी ये लोग जो है अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। और अभी जब हम लोग आगे जाते हैं तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये रोड कनेक्ट करता है सीधा अंजदिया रोड को। तो यहाँ पे हम चलेंगे और देखेंगे क्या हाल है इसका। दोस्तों, ये मेरे ठीक पीछे यहाँ पे सलाउद्दीन अयूबी स्कूल है, जो कि शांति नगर की सबसे बड़ी स्कूल मानी जाती है। ये इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। यहाँ पे कॉलेजेस भी है, बीएड कॉलेज है। हाल फिलहाल में ये स्कूल काफ़ी चर्चे में थी। एक तो इन्होंने पहले कुछ टीचर्स को निकाल दिया था, उसको फिर वापस दोबारा रखा, लॉकडाउन की वजह से निकाल दिया था। दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी कि बच्चों की फ़ीस बार बार ज़बरदस्ती करके मांगी जा रही है जब स्कूल बंद होने के बावजूद। तो ऐसे काफ़ी चर्चा में थी। उसके बावजूद जो ये स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। हम लोग बाहर से देखेंगे तो ख़ास बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल की दीवार है ये 3 बार जो है टूट चुकी है और अंदर जा चुकी है। पहले काफ़ी आगे तक की थी, जैसे ही रोड प्लानिंग होता था, रोड वाइडनिंग होता था, तो ये दीवार थोड़ी पीछे करके ये काफ़ी पीछे तक के चली गई है। दोस्तों, यहाँ पे फ़िलहाल हम 2 बावड़ी जो है शांतिनगर का एरिया, 2 बावड़ी से लग के एक स्लैब गया है। यहाँ पे नेशनल स्कूल है हमारे सामने, नेशनल स्कूल से ये जो स्लैब है तो इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। यहाँ पे जो एक तरफ ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे टोरेंट का काम चालू है। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा, लेकिन कॉर्पोरेशन का जो काम होता है वो कैसा रहता है हम देख रहे हैं कि कहीं मेंटेनेंस का ठिकाना नहीं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भाई से बात करेंगे। भाई, ये हालत कब से है यहाँ पे जो है? 15 साल से भाई कुछ काम हुआ ही नहीं। 15 साल से? हाँ, कुछ काम हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत होता है, दिखावे के लिए होता है, बाकी उसके बाद कोई काम नहीं होता। कुछ का मतलब क्या? कुछ क्या, ऐसे थोड़ा सी गड्ढा है, मिट्टी लाए डाल दिए, बस के अलावा कुछ नहीं। कोई अपनी जेब से हम ही लोग जो है 200-400 लगा के कर रहे कोई कॉर्पोरेटर, जबकि यहाँ
खुद निकल रहा है कॉर्पोरेटर। अच्छा, यहाँ पे कौन से कॉर्पोरेटर दिखते हैं? अभी तो 4 का पैनल है, जाकिर यहाँ पे कौन देखता है? यहाँ के तो अभी जाकिर भाई भी है, मतलब चारों में से किसको बोलो, सुनते सब है लेकिन कैसा कुछ वक्त के लिए। अच्छा, सुनते सब है ऐसा नहीं, सुनता सब है, करता कोई नहीं ऐसा। हाँ कुछ वक्त मतलब थोड़ा सी मलहम लगाने आ जाएंगे, पूरा जख्म का इलाज नहीं करते। और ये साथ ही में लग के जो है यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है। पब्लिक टॉयलेट तो हमको ठीक ठाक लग रहा है, कोई आसपास गंदगी नहीं नज़र आ रही। चलो इतना तो ठीक है कम से कम कि यहाँ पे कचरे का पॉइंट भी हमें ज़्यादा नहीं नज़र आया है। ये जो एरिया है इस इलाके में काफ़ी हमको साफ़ सफाई के मामले में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स को। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे नदिया पार में आए हैं, जो शांति नगर का पहले मतलब पिरानी पाड़ा के बाद में एक एरिया आता है पीछे का नदिया पार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैदान है, यहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ये पहले एक डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे पूरा कचरा भरा था। तो ये अभी इसको साफ़ सफाई कर दी गई है, तो बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। और यहाँ पे ज़रा देखेंगे तो कितने सारे बच्चे यहाँ पे अभी फ़िलहाल खेल रहे थे। इनको सबने हमने इनको सबको रुकाया है। यहाँ पे क्या पहले कचरा था क्या? तो अभी क्या हुआ, कचरा कहाँ गया? किसने साफ करवाया? सब लोग। तुम लोग ने सबने उठा के फेंके क्या? नहीं। फिर किसने साफ किया? किसने साफ किया बोलो जल्दी। हम सब बच्चे खड़े हैं। यहाँ तो बोलते नगर सेवक ने करवाया, तुम लोग बोलते हम लोग ने किए। जल्दी बोलो। नगर सेवक कराए। नगर सेवक कराए। अच्छा, कौन है यहाँ पे नगर सेवक? जाकिर भाई ने करवाए क्या यहाँ पे? चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाकिर भाई को भी क्रिकेट बहुत पसंद है, वो भी बहुत खेलते थे। मालूम है क्या तुम लोग को? हाँ मालूम है। तो इसके लिए जाकिर भाई ने यहाँ पे साफ करवाया कि तुम लोग को भी खेलने मिले, है ना। दोस्तों यहाँ पे ये नदिया पार का एक और हिस्सा है, एक और गली है, हम लोग पीछे आए यहाँ पे। तो ये जो हाल है, एक तरफ हमने देखा कितनी साफ़ सफाई थी, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे गटर का पानी यहाँ पे आया है। और ये गंदगी एक तरफ देखिए, यहाँ पे पूरे घर है लाइन से, और उसके सामने ये गंदगी जो है। तो यहाँ पे हम किसी से बात करेंगे, कोई बात बोलेंगे क्या? कुछ बोलेंगे? फहीम ये बताओ, ये कब से है यहाँ पे? ये बहुत टाइम से, ये 2-3 साल से ऐसे यही हाल है। तो इसकी वजह से मच्छर उच्छर बहुत आते हैं, तो डेंगू उंगू हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बोल के भी कोई फायदा नहीं। किसको बोले आपने? हम लोग इधर के नगर सेवक को। कौन है यहाँ का नगर सेवक, बता दे। मतलब एक याकूब भाई है और एक जाकिर है। ये लोग लड़े थे, लोग ही जीते, पर ध्यान नहीं दे रहे। सब गंदगी है, बहुत सारी मच्छर उच्छर लगते हैं। ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो गटर का पानी जो आ रहा है, तो ये ऐसे ही बहते रहता है? ये संडास है ना, वो उसने डाल दिया पाइप डायरेक्ट, तो इधर से लीक होके बाहर आते रहते हैं। अच्छा, तो ये संडास का लीकेज हुआ, जो ये मतलब जो सीवेज लाइन है उसका लीकेज पानी यहाँ पे है क्या? अच्छा। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे गरीब नवाज चौक के थोड़ा आगे आए हैं। तो बिलाल मस्जिद है यहाँ पे मेरे पीछे, और बिलाल मस्जिद के ठीक सामने अगर आप देखोगे तो ये एक डंपिंग ग्राउंड है। ये एक्चुअली कॉर्नर है यहाँ का, इस एरिया का। आगे जो है ये डेड एंड है, उसके पीछे जो है पाइपलाइन है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक यहाँ का डंपिंग एरिया बोला जाता है इसे, क्योंकि कचरे का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और कचरे के ढेर में आप देखोगे तो बीचों बीच, उसको थोड़ा जूम करना, पानी को देखो, वहाँ पे पानी बह रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ से पाइपलाइन आई है, वाटर सप्लाई हुआ है, यहाँ पे आया है। तो ये बीच में कहीं पाइप फूटा है, कोई बड़ा पाइप फूटा है, क्योंकि ना कंटिन्यू पानी हम लोग जब से देख रहे हैं पिछले, ये बिल्कुल लापरवाही वाली बात है, लापरवाही वाली चीज़ है। इस तरह से अगर पानी बहता है तो ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है अगर हम बोलेंगे तो। यहाँ पे कोई रहता है क्या? ये जरा यहाँ पे जो पानी बह रहा है, तो ये कब से बह रहा है? ये अभी 5-6 दिन हो गए। हाँ, तो उसको बंद करवाओ ना, ये अच्छा लगता है क्या? बंद कराएंगे ना, अभी सब तो देख ही रहे हैं। अभी काउंसलर से और किससे बंद करवाएं? चलो बोलो जल्द से जल्द बंद करवाने के लिए। ये हमारे मोहम्मद भाई है, उसका वो तो कर ही देंगे, वो बंद करवा ही देंगे वो तो।
चलो ठीक है, मोहम्मद भाई से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसकी शिकायत करो, क्योंकि इतना पानी वेस्ट होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है ना, और अगर ये पानी वेस्ट हो रहा है तो ये हमारी कोताही है कि हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है उसको बंद करवाएं, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी एक बात बताओ पप्पू भाई, ये जो ज़मीन है, हमने सुना है कि वहाँ पे शादी का हॉल वगैरह कुछ बनने वाला है। हाँ, शादी का हॉल के बारे में तो हमने भी सुना है, लेकिन अभी तो कुछ उसका वो नहीं है। बाकी प्रोग्राम थोड़े बहुत होते रहते हैं यहाँ पे भी, वहाँ शादी के होते रहते हैं, मंडप डाल के काम चालू है वहाँ पे। दोस्तों देखो, ये ग्राउंड है, ये जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले ये डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, पूरा यहाँ पे कचरे का ढिगार था, और अब इसको साफ करके जो है शादी का कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। यहाँ के जो नगर सेवक है उनकी मदद से एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शादियाँ होती है और लोगों के लिए ये सुविधा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही कुछ काम होना चाहिए जो कि समाज के काम आए। गटर, रोड और पानी, ये तो सुविधा, ये तो बेसिक नीड्स है, ये तो चलते ही रहता है, ये तो लगा ही है, लेकिन साथ में जो एक्सेस, जो दूसरी फैसिलिटी, जो दूसरी सुविधा है वो भी लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतनी ही ज़रूरी होती है। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे हम शांति नगर के आगे एक गौहर कंपाउंड है शांति नगर में, तो वहाँ पे है मेरे राइट तरफ KGN स्कूल है, और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है। पब्लिक टॉयलेट के आसपास में हम लोगों को साफ़ सफाई तो नज़र आ रही है, गंदगी तो नहीं है, और यहाँ पे जैसे कोने कोने में जो कचरा पड़ा रहता है वो नज़र नहीं आ रहा है हमें। देखिए यहाँ पे, और ये जो गली हम चल रहे हैं घुमाले से, ये जो गली हम चल रहे हैं तो ये भी पूरी पेवर्ड ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा काम हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम किसी से बात करेंगे कि ये किसका है। सब यहीं रहते हो क्या? हाँ जी, यहीं रहते। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कोई तकलीफ है वार्ड के अंदर, बताइए मुझे। अभी फ़िलहाल तो देखो, हमारी गली में कुछ पानी का मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। हाँ। तो साफ़ सफाई का मामला था, माशाल्लाह वो भी देखी आप, काफ़ी साफ़ सफाई हो गई है जी। तो ऐसा कोई तकलीफ तो यहाँ नहीं लगती है ऐसा। और ये जो पेवर्ड ब्लॉक वगैरह जो हम लोग देख रहे हैं गलियों में जो लगे हैं, ये कब से है? ये तो इसको टाइम हो गया है काफ़ी। अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल से 3-4 साल हुआ है। 3-4 साल हुआ। तो ये आधे में लगे, आधे में नहीं लगे? आधा जो है ना, ये आधा अभी हुआ है। हाँ, ये अपना स्कूल से लेके यहाँ तक जो है ना, हाँ, ये अभी काम हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे आज़ाद नगर रोड पे खड़े हैं, इधर पे शांति नगर से जो आगे आता है आज़ाद नगर रोड, तो ये जो रोड है काफ़ी इसकी खस्ता हालत है, लेकिन इसके आसपास में अगर हम देखेंगे तो बराबर से गटर का काम हुआ है प्रॉपरली। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे चेम्बर्स भी लगे हैं, और दोनों तरफ जो है कहीं भी गटर खुली नहीं दिख रही है। हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ गटर का काम हुआ लग रहा है, रोड का काम अभी बाकी है। तो पता करेंगे हम किसी से कि यहाँ पे रोड का काम कब होगा कब नहीं। गटर का काम कब हुआ जरा बताओ ना। ये हो गया, फिर भी साल भर हो गया। साल भर हुआ है? किसने करवाया है? ये हमारे सुफियान भाई करा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो रोड है तो फिर ये इतना खराब क्यों है, इसके बारे में क्या बात है? ड्रेनेज लाइन जाने वाली, उसके लिए रुका हुआ है, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद रोड बनेगा। मतलब ये ड्रेनेज लाइन के लिए वो रुका हुआ है? हाँ। अच्छा। हाँ, तो अभी रोड बना देंगे, फिर खोदना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले बनने के बाद फिर खोद के बनाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और कुछ बाकी और कोई तकलीफ यहाँ पे? तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है फिरोज भाई। मेरी तो उम्र 33 साल हो गई है, मैंने 33 साल में 6 इलेक्शन देखा, लेकिन सुफियान भाई जैसा कारपोरेटर आज तक के नहीं देखो। जब से वो जीते बेमिसाल बेउम्दा काम करे जा रहे, उनके काम से हमको कोई शिकायत नहीं है। और रही है रोड की बात, डेनिस लाइन होने का, तो इंशाल्लाह हम 1 नंबर रोड बनाएंगे। हमारा वार्ड चमकता है आज भी। सुफियान भाई के आने के बाद से वार्ड में बहुत तब्दीली हुई है, 1 नंबर वार्ड हमारा है। हमको सुफियान भाई से कोई शिकायत नहीं, तो हम कहते कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, ये जो 33 साल में 6 इलेक्शन बोला है, तो ये क्या हिसाब करके बोला है कि सही में 6 इलेक्शन देखा? इलेक्शन देखा भाई, 5 साल में एक होता है। इतना नायाब इलेक्शन में हमारे पास नगर सेवक जो है, तो उसके बारे में हम सही बोलेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। दोस्तों यहाँ पे हम शांति नगर मार्केट में खड़े, एक तरफ मेरे मक्का मस्जिद है जो मैं वार्ड नंबर 11 में आती है, और उसके सामने ही बिल्कुल वार्ड नंबर 14 है। तो यहाँ पे एक स्पॉट है निर्मल शौचालय। तो ये तकरीबन इसको 31 साल हो गए, यहाँ का लोगों का कहना है कि 30 साल हो गए इसको, और अंदर से इसकी पूरी हालत खस्ता है। तो इसको रिपेयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। बीच में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ना इसकी जो सीवेज लाइन है पूरी ब्लॉक हो गई, चौकअप हो गई है, और उसका जो पूरा पानी है वो बाहर रोड पे पीछे गलियों में आता है। और अंदर की भी जो हालत, अगर स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो दीवारें वगैरह काफ़ी खस्ता है। तो देखो, यही से हमें नज़र आ रहा है कि सारे पतरे वगैरह टूट के पड़े, और
अंदर के जो दरवाजे हैं और जो कड़िया है वो भी पूरी एकदम खस्ता हालत है। तो इसको जो है रिपेयर करने की ज़रूरत है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोई रहने वाला है क्या? आप चाचा आप बोलेंगे कि इसके बारे में कुछ थोड़ा सा, कब से बंद पड़ी है? अच्छा खासा टाइम हो गया, कम से कम मेरी नज़र में तो 2 साल हो गया होंगे, जब से तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, वो 2 साल पहले मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सफाई तो होती यहाँ थी। पे आपने कॉर्पोरेटर को बोला नहीं क्या? हाँ, यहाँ के कॉर्पोरेटर को बोला नहीं क्या आपने? हम लोग ने तो नहीं, मैंने तो नहीं बोला हूँ किसी को। हाँ। और किसी ने तो बोले होंगे, शिकायत तो बहुत लोग की गई है। नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो ना लोग बोल रहे हैं कि सुफियान भाई ने बहुत अच्छा काम किया हर जगह पे, हर गली में, लेकिन यहाँ पे तो फिर इसको भी तो ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? सुफियान भाई तो ध्यान देते, सुफियान भाई तो बहुत ध्यान तो देते। ये कैसे छूट गया? अब ये तो इसके बारे में मेरे को तो नहीं मालूम। चाचा आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे निर्मल में? मैं जा रहा था कुंडी साहब के, तो वहाँ अंधियाला था। कहाँ पे? ये अंदर। हाँ, और मैं देख नहीं पाया, चला गया अंदर एकदम। और कौन निकाला हमको ये भी नहीं पता पूरा। तो आप गिर गए थे टाकी में? अंदर चला गया था। अरे बाप रे, कहाँ मार लगी? सर ये देखो, सर में आधा लगा है और ये अभी चल नहीं पा रहा हूँ। 15-16 हज़ार रुपया दवा में लग गया। एक क्या हुआ? पैर में क्या हुआ था? अंदर चला गया ना, तो चोट लग गई क्या ना। मतलब फ्रैक्चर हुआ था? बहुत ज्यादा मत उठाना लूंगी। अरे बहुत ज्यादा उठा दिए। यहाँ लगा। हाँ। ये अभी सूजन है। अच्छा, अभी यहाँ भी लगा है। ठीक है। तो चलो, ये इसके बारे में आपने कोई शिकायत वगैरह की कि नहीं? और मेरे को मालूम नहीं कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं। अरे कॉर्पोरेटर साहब को बोलेगा, और कहाँ किया जाता है? और मेरे चले ही नहीं पा रहा था, अब तो चौड़ा चलने लगा। अच्छा, तो अभी ठीक है, अभी आराम है? हाँ, अभी दवा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल हम खड़े हैं शांति नगर के गरीब नवाज चौक पे। ये ख्वाजा गरीब नवाज चौक है, या केजीएन चौक से के नाम से भी फेमस है। और ये एक लास्ट स्टॉप है रिक्शे का, ऑटो का। अगर आप शांति नगर के लिए आते हो जकात नाके से, तो ये ऑटो का लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी ऑटो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमको। तो ये एक मेन नाका है बहुत बड़ा शांति नगर का। वालेकुम अस्सलाम। शांति नगर का बहुत बड़ा मेन नाका है ये। और यहाँ से फिर अभी एक रास्ता गया है बिलाल नगर के लिए, तो हम अंदर चलते हैं। बिलाल नगर से गोविंद नगर से नारायण कंपाउंड, और नारायण कंपाउंड से आगे बाबला कंपाउंड तक के ये पूरा वार्ड जो है वहाँ तक के फैला हुआ है। तो हम यहाँ पे चलते देखते हैं कि क्या हाल है इस एरिया का। दोस्तों, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं इसे बिलाल नगर का एरिया बोलते हैं। बिलाल नगर के एरिया में ये हम लोग जिसे अंदर घुसे, हमने एंट्री किया तो यहाँ पे रोड का काम चालू है, जो कि देखने को मिलता है कि पत्थर वगैरह हुए। तो ये बहुत जल्द जो है रोड का काम यहाँ पे चालू हो जाएगा। जो रोड की जो हालत ख़राब है, कब से है? ये महीना जा रहा है, महीने के ऊपर जा रहा है। नल टूटते बनते वही सब काम चलता है। रोड तो बनती ही नहीं है कभी। तो नल बार टूट जाते हैं क्या? हाँ, बना दिए, टूट गया था, बन गया। अच्छा। और ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो सब पेवर्ट ब्लॉक वगैरह लगा हुआ है, तो ये क्या है कि कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो बनवाए हम लोग ने हमारे मोहल्ले का फंक्शन करने के लिए। अच्छा। तो ये मोहल्ले का फंक्शन करने के लिए बनवाए आप लोगों ने? तो ये किसने बना के दिया? वही याकूब बनाया। याकूब भाई ने बना के दिया। तो याकूब भाई फिर रोड भी बनवा के देंगे ना? हाँ, तो वही अभी चल रहा है काम, देखो क्या कर। अच्छा। और कोई तकलीफ यहाँ पे पानी वगैरह की, गटर की? पानी का आराम है। पानी का आराम है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो बोलो, क्या तकलीफ है यहाँ पे? अरे ये क्या है, रास्ता देखिए, गटर देखिए, हर चीज़ की तो तकलीफ है। हाँ, किसको क्या बोलेंगे? वो बोलता मुझे बोलने का, वो बोलता मुझे बोलने का। मुझे बोल रहे हैं मुझे बोलने का, तो आप बोलने का ना उनको। तो बोलते तो है, कैसे बोलने का? उनके कान में जाके बोलने का क्या घुस के? अब तो कि मतलब यहाँ पे कौन देख रहा है, कौन सा नगर सेवक है यहाँ पे? क्या पता कौन सा नगर सेवक है, कौन जीत के आया है। वो बोलता मैं जीत के आया, वो बोलता मैं जीत के आया, वो बोलता मैं। सारे 4 जीत के आए, कौन है? सब फाइनल में किसको बोलेंगे? हाँ, तो पैनल में है तो उन लोगों ने अपना एरिया बांट लिया, तो यहाँ पे कौन देखता है? मालूम नहीं, अभी मैं तो देखती नहीं हूँ ना, तो मैं ही खड़ी हो जाऊँ। मतलब वार्ड में कोई तकलीफ बोले? तकलीफ तो है बहुत यहाँ पर। तो बोलना फिर। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि यहाँ पे जो गटरें है बहुत पुरानी हो गई है, सब खराब हो गई है। अच्छा। सब, हाँ, जितने बिलाल नगर गटरें ना, सबका काम डबल से होना चाहिए। बन के ये 30-35 साल हो गए। और दूसरी बात, जो मरकरी बिलाल नगर की, कोई बिलाल नगर से जो केजीएन चौक है, वहाँ से लेके जो गोविंद नगर तक गई है, वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। आज 4 मरकरी गिर चुकी है, और एक आप देखेंगे वहाँ पे टेढ़ी हो गई। 4 सड़कें गिर चुकी है। बाप रे। हाँ, ये एक देखो वहाँ पे टेढ़ी हुई होगी। कौन सी वाली? हाँ, बस, हाँ। अच्छा, तो ये इसके बारे में कुछ शिकायत वगैरह की कि नहीं आप लोगों ने? बताया, सब नगर सेवक देख के गए, बोले हाँ लग जाएगी। हाँ। लेकिन फिलहाल अभी तक तो लगा नहीं है। अच्छा। सब वो 4 तो गिर चुकी है, और अभी ये 5वीं गिरने वाली है। अगर वो नया काम नहीं हुआ तो और ऐसी एक एक करके गिरती जाएगी। चलो ठीक है। तो ये नगर सेवक को आप लोग कान पे बात डालते रहो। और कैसा है कि नगर सेवक की यहाँ पे पूरी गलती नहीं रहती, मतलब मैं एक अपने तरफ से बोल रहा हूँ
कि जितने भी नगर सभा के वो लोग अपनी तरफ से ना कोशिश करते हैं, लेकिन नगर पालिका में जो है फंड्स जो है सेंक्शन होने में टाइम लगता है, फाइल आगे पहुंचाने में टाइम लगता है, कभी कभी ये भी होता है। तो हमारा भी काम है कि थोड़ा उन चीज़ों को ध्यान दे कि पब्लिक को, बच्चों को बोले कि उसकी तरफ मत जाए, है ना, वो सारी चीज़ें भी हमको एहतियात करनी चाहिए। क्या बोलते हैं, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, हम एहतियात बरतेंगे तभी कोई हादसे से बच सकते, नहीं तो हादसा बड़ा भी हो सकता है उससे। ये देखो, थोड़ा सा हम और आगे आएंगे तो यहाँ पे बोलते हैं लोग कि काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे वाकई में काम हो रहा है। गटर का भी काम चालू है यहाँ पे, तो ये एक एक करके हर जगह का काम होगा। ये क्या पूरा गटर बन रहा है क्या? गटर का काम चालू है क्या? हाँ, देखो ये कितने दिन से चालू है काम? 4 दिन से, 4-5 दिन से, कितने दिन से? 4 दिन से काम चालू है। देखो यहाँ पे ये काम चालू है गटर का, जो कि अच्छी बात है लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन थोड़ा अच्छा काम होना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि थोड़ा क्वालिटी काम होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसको दोबारा जल्द बनाने की ज़रूरत ना पड़े, है कि नहीं? दोस्तों फिलहाल हम जैसे ही बिलाल नगर से आगे आएंगे तो यहाँ पे ये गोविंद नगर चौक पे हम खड़े हैं। मेरे पीछे शंकर मंदिर है, ये चौक है पूरा गोविंद नगर का। एक तरफ जो है रोड गया है नारायण कंपाउंड के लिए, जो कल्याण रोड निकलता है आगे चल के, ये रोड जो है कल्याण रोड निकलता है आगे नारायण कंपाउंड के लिए, और ये जो रोड है ये पूरा गोविंद नगर का एरिया है। तो ये दिखने में तो काफ़ी साफ़ सफाई दिख रही है, नज़र आ रही है। यहाँ पे एक एक्स कॉर्पोरेटर है, उनका घर है ये। इसके अगर हम लोग अंदर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई दिख रहा है हम लोगों को। जो कई है यहाँ के पहले हम लोग को नगर सेवक थे, यहाँ पे साफ सफाई का सुविधा बहुत अच्छे से अच्छे होता था। अच्छा, अभी यहाँ पे अपोजिट के नगर सेवक होने कारण यहाँ पे साफ सफाई और गटर के कोई यहाँ पे देख नहीं रहे कोई काउंसिलर। अच्छा, तो आप बात करो ना उनसे, देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन खाली बोलते हैं, देखते हैं, भेजते हैं ऐसे। अभी एक गली पहले हमने देखा तो वहाँ पे गटर का काम चालू है, तो फिर वो करते करते यहाँ पे भी आएंगे ना। वहाँ से तो कई दिन के बाद वो गटर का काम चालू हो गया। अच्छा, हाँ, आज लोगों को रास्ते पे चलने की जगह नहीं है, ऐसी परिस्थिति हुई गटर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे गोविंद नगर जो नारायण कंपाउंड की तरफ जो रोड गया है गोविंद नगर का, तो यहाँ पे हम आए तो एक बहुत बड़ा खड्डा हमको दिखा यहाँ पे पानी का। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है। अगर ये गटर का है तो ये लोगों को रास्ते में आके लोगों को तकलीफ देगा, और अगर ये नल का पानी, पीने का पानी है तो ये यहाँ पे ये वेस्टेज हो रहा है। और देखो यहीं पे थोड़ा सा आगे हम देखेंगे तो ये रोड के बीचों बीच देखो ये इस तरह से यहाँ पे चेम्बर खुला है, और यहाँ पे ये गटर है। देखिए हम अभी क्या आपसे कहे बाथरूम का ही कि ये अगर हम देखेंगे तो एक तो गटर का पानी आ रहा है, दूसरा ये लोगों के ऊपर जब भी यहाँ पे पानी आती है तो छींटे दूसरे के आगे पे और गाड़ी फंसती है यहाँ पे। देखो यहीं दिखा, यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे दिखा, देखो किस तरह से ये कितना डीप या एक चेम्बर है। यहाँ के कॉर्पोरेटर को तो छोड़ो, यहाँ के लोगों को यहाँ पे कुछ ढाकना चाहिए ना, लेकिन कुछ ढाक देना चाहिए था ना यहाँ पे। देखो वो लादी ला के यहाँ पे ढाक सकते कि नहीं? दिन के समय इधर पानी जम बोलिए कौन सी समय इधर पानी जम जाता है सुबह के टाइम में। अरे लेकिन ये लादी उठा के एक रख सकते हो ना आप लोग यहाँ पे। अरे वो यहाँ की म्यूनसिपलिटी रखेगी ना, मैं क्यों रखूँ? नहीं, म्यूनसिपालिटी तो रखेगी, तब रखेगी। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर म्यूनसिपालिटी अच्छी होती तो क्या भिवंडी की हालत होती, क्या बताओ? हम लोग रखते हैं ना, लेकिन टूट जाती है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग ने भी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखो ये गाड़ी जा रही है, इधर पानी जम जाता है, और फिर ये उसके बाद में ये देखो ये क्या हाल है, ये देखो ये क्या हाल है, कितनी भरी हुई गटर है। ये बारिश का दिन नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से गटर भरी हुई है, और अंदर भी पूरा गार्बेज होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंदर पूरा गार्बेज भरा होगा। देखो इसको तोड़ के बार बार जो है स्लैब को तोड़ के उसको साफ करवाना पड़ता है। ये एक यहाँ की दिक्कत है। तो देखो ये सारा एरिया जो है ये वार्ड नंबर 14 के अंदर में आता है। ये पूरा
लास्ट में लकड़ा मार्केट जिसे कहते हैं अप्सरा टॉकीज़ के आगे तक का जो अप्सरा टॉकीज़ वार्ड नंबर 9 में आता है, और ये जो एरिया है उसके सामने का ये पूरा वार्ड नंबर 14 में आता है। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है जो हम दिखा रहे हैं आपको, और ये चूँकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा यहाँ पे टेक्सटाइल है, लूम्स है, कारखाने हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा हम लोगों ने कवर नहीं किया है अंदर जाके। ये हम आपको बाहर से बता रहे हैं क्योंकि हम सभी को मालूम है कि इंडस्ट्रियल एरिया की क्या हालत होती है। फिर भी हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक के कवर की है। अब हम देखते हैं आगे क्या हाल है। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे कल्याण रोड के लकड़ा मार्केट पे खड़े हैं। ये एक एंड है, ये एक छोर है वार्ड नंबर 14 का। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 14 जो है ख़त्म होता है, ये आगे चल के जो पाइपलाइन का जो कॉर्नर आता है वहाँ पे वार्ड नंबर 14 ख़त्म होता है। और ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता गया अंदर, जहाँ पे कुछ घर है वो हम लोग उसको भी करेंगे कवर। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम अपने वार्ड का जो सर्वे है उसको कंक्लूड करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। हमने जैसा कि बताया है कि आज का जो वार्ड नंबर 14 का जो सर्वे था, जो भी एरिया हमने दिखाया, तो इस एरिया में बहुत गार्बेज जो है, कचरा जो है बहुत कम देखने को मिला है। शांति नगर का जो मेन नाका है, जहाँ पे मेन डंपिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कचरा देखने को मिला। उसके अलावा कहीं ज़्यादा एक्सेस कचरा हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, एक आध पॉइंट था बस। और दूसरी बात, यहाँ पे पानी वगैरह की काफ़ी सुविधा थी। एक जगह पे पानी काफ़ी वेस्ट हो रहा था, वो भी हमने इससे बात की, कॉर्पोरेटर साहब से वहाँ पे बात की हमने, तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इसका भी हम लोग जो है ये सोल्यूशन निकालेंगे। साथ ही गटर जो है, कई जगह पे गटर जो है, गटर का काम अच्छा हुआ है और कई जगह पे गटरें काफ़ी भरी हुई है जिन्हें जल्द से जल्द साफ़ कराने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वार्ड में जो है 50-50 जो है हम लोगों को अच्छा काम भी नज़र आया है, और कहाँ पे कहीं पे काम करने की ज़रूरत भी नज़र आई है हम लोगों को, जहाँ पे कॉर्पोरेटर को ध्यान देना चाहिए। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि इस वार्ड को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे। साथ ही ये जो वार्ड का जो सर्वे था, तो ये आपको कैसा लगा, तो ये आप ज़रूर बताना। इसके अंदर कुछ कमी रह गई थी, इसके अंदर क्या और हमें सुधार करना चाहिए, तो ये भी आप बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। काफ़ी एरिया जो छूट गए वो अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं फिलहाल, मतलब अगले वार्ड के सर्वे में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कवर करें। ये हम जो है हम अभी फ़िलहाल 6:30 बज गए शाम के, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगला वार्ड का जो सर्वे रहेगा वो हमें भी नहीं मालूम है, कोई एक सरप्राइज़ विजिट करेंगे हम और वहाँ पे सर्वे स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देखने के बाद में हमें भी और अच्छा जोश आता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।